इस वाले टाइप में हम आपको बताएंगे। टाइप 10 है, इसमें आपका है चुनाव संबंधी विशेष प्रश्न है। देखिए, मैंने आप लोगों को इसके पहले वाला जो चुनाव संबंधी सवाल था वह सब क्या था, साधारण था, जो कि टाइप आपका 9th में है। तो जो लोग सबसे पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर ये वाला तो मतलब चुनाव से जो भी सवाल मतलब चुनाव वाला सवाल जो बनता है उसका ये एडवांस वर्जन है। एक तरह समझिए कि थोड़ा ये उससे ज़्यादा थोड़ा कठिन है, ये टफ ही है। तो अगर जिसको बेसिक से पढ़ना होगा वो इसके पहले वाला जो टॉपिक है और जिस पर हमने लिखा है कि साधारण प्रश्न है, चुनाव संबंधी आपके जो सवाल है वो साधारण है, वो टाइप नंबर आपका 9 में है। उसको जाकर देख लीजिएगा, तब इसको आप देखिएगा, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी, अन्यथा नहीं तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए, ये वाला सवाल आपका है क्या है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही सवाल नोट कर लिया है ताकि आप इसको कम समय बचाने के लिए। एक ही सवाल में क्या लिखा हुआ, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, 20% लोग मतदान नहीं करते हैं, 12/1/2% वोट अवैध हो जाते हैं, विजेता वैध मतों का 60% वोट प्राप्त करके 2800 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतदाता संख्या क्या है? मतलब कुल जितने लोग भी वोट देते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, इसको निकालना है। देखिए, हम लोग परसेंटेज का सवाल लगा रहे हैं, इसलिए इसमें हम लोग क्या मान सकते हैं, पूरा 100 मान के चलते हैं। 100 मानेंगे कुल है। इसमें से 20% लोग मतदान नहीं किए, तो कितने लोग मतदान किए होंगे? 80 लोग मतदान किए होंगे। अब कह रहे हैं कि जो लोग 80 लोग मतदान किए हैं उसमें से 12/1/2% क्या है, वैध नहीं है, अवैध है। तो आप इसका 12/1/2% आप निकाल के घटा देंगे तो आ जाएगा। सबसे पहले क्या करिएगा कि इसका जो होता है 12/1/2% है, इसको आप भिन्न बदलेंगे, 1/8 आ जाएगा। और 80 का 1/8 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसमें से आपको 10 में से इसको घटा दीजिए, 80 में से 80 - 10 कर देंगे, सीधे आ जाएगा 70। जो 70 आया है वह इतना मतलब इतना अवैध हमने निकाल दिया है, तो 70 जो हो गया है वो क्या आपका है, ये आपका वैध है, ये वैध मत है, ये वैध मत है। और ये इतना मतदान पड़ा हुआ है, मतदान आपका हुआ है, मतदान हुआ है। अब क्या कह रहा है, जो वैध मत होता है इसी पे हार और जीत होती है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 60% वोट प्राप्त करता है और 2800 वोटों से चुनाव जीत जाता है। ये आपका अगर 60 पाएगा विजेता, तो ये तो आपका विजेता होगा, और ये हारने वाला होगा, ये कितना होगा, ये 40% होगा। देखिए, इसके दोनों के अंतर को पे ही जीत होती है, तो दोनों का अंतर आप निकालोगे, ये 20 आएगा। जो 20 आएगा, 20%, इसी पे आप क्या होगी, जीत होगी। लेकिन आपको देखना है, ये 70 है, 70 का 20% कितना होगा। देखिए, अगर इस पे जीत हुआ तो हम लोग 70 का 20% निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 14 आएगा। इसी 14 के बराबर दिया है, 14 के बराबर ही दिया है, कितना दिया है, 2800 दिया है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 2800/14, एक बराबर कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28। तो कुल मतदाता सूची कितनी हो जाएगी, 100 × 200 बराबर कितना आ जाएगा, 2 लिख के 4 0, मतलब आपका 20,000 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है, लेकिन आपको उसके पहले इन सबको भिन्न बदलना आपको आना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा।
और जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में भेज देगा, फिर मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, नहीं समझ में आएगा तो। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक दूसरा टॉपिक बताइए। ये सब ये वाला बेसिक है। देखिए 20% जो होता है उसको अगर आप भिन्न में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और 12 से 1/2% भिन्न बदलो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। उसके बाद आपका है जीत कहाँ कितनी होती है, जो जीत हो रही है वो कितनी हो रही है, 60 पे। 60 पे वो जीत हो रही है, कह रहा है 60% जीत पाता है, तो कितना हो जाएगा आपका, अगर ये 60 जीतेगा और 40 हारने वाले पाएगा, इसके बीच का अंतर कितना हो रहा है, ये 20%। मतलब इसके बराबर आ जाएगा 20% पे जीत हो रही है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। अब देखिए अगर ये 1/4 लोगों ने मतदान नहीं किया, इसमें मतलब क्या हुआ, इसमें से एक नहीं किया, इसका मतलब 4/5 लोगों ने किया। इसमें का मतलब क्या हुआ कि इसमें 1/8 दिया है आया, इसका मतलब एक ने नहीं किया, इसका मतलब कितने, 7 लोगों ने किया। 8 में 1 लोगों ने नहीं किया, इसका मतलब 7/8 लोगों ने किया। उसके बाद देखिए कुल मतदाता की जो संख्या दी है इसको हम लोग यक्ष मान लेंगे, यहाँ पे यक्ष मान लेंगे। यही आपका क्या है, कुल मतदाता मतदान है जो वैध मत है। इसमें से आपको देखिए क्या आपका 20%, हाँ ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसके बराबर कितना दिया है, 2800 दिया है। देखिए ये 4 7 28 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, फिर 4 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा यक्ष गुणे ये 1 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 और 5/40 मिल जाएगा आपका 40 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 100/1 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर दी, 16 इसमें कर दी, ये कितना हो जाएगा, एक बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुणे 5 गुणे 100 हो जाएगा। 5 चौक को 20 हो जाएगा और गुणे ये 100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 20,000। आप इस तरह से भी लगा सकते हो। तो ये वाला इसके पहले वाला जो था वो आपका बेसिक था, ये थोड़ा शॉर्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप इससे ही लगाइए, नहीं समझ में आता है तो आप बेसिक वाले से ही लगाइए, क्योंकि ये सवाल क्या है आपका एडवांस में है। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग कुछ सवाल, अगला सवाल देखते हैं। उसमें क्या है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, 10% लोग मतदान नहीं करते हैं, मतदान नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। 11 से 1/9% वोट अवैध है। अवैध है। विजेता कुल मत का 75% वोट प्राप्त करके 4000 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतदाता संख्या बताइए। कुल मतदाता सूची क्या है। आप इसको बेसिक से भी लगाइएगा और उससे भी लगाइएगा, तो हम लोग पहले इसको बेसिक से ही लगाते हैं। देखिए कुल मिला कितना है 100, इसमें 10% अवैध हो गया, इसका मतलब क्या है, ये कुल है और इसमें 10 अवैध हो जाएगा तो कितना मतदान पड़ा, 90 मतदान हुआ। अब इसमें भी कह रहा है कि 11 से 1/9, अगर आप 11 से 1/9 टोटल निकालोगे तो इसका मतलब क्या होता है
ये 90 का 1/9 मतलब 11 से 1/9% को बिल में बदलेंगे तो आएगा 1/9 और 90 का 1/9 निकालेंगे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। और 90 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80। मतलब ये वैध मत है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि 75% वोट पर आता है विजेता। मतलब 75% वोट पा के क्या करता है वो मतलब ये देखिए आपको 75% है और ये जीतता है, ये जीतने वाला है, जीतने वाला। और ये 25% क्या है, हारने वाला है। तो जीत कितनी पे हुई है 50% पे। देखिए यही जो दिया हुआ है 80 का 50% कितना होगा निकाल लीजिए। 80 का 50% कितना होगा 40। इसी 40 के बराबर दिया है 4000। तो एक बराबर निकाल लीजिए, इससे कट जाएगा, एक बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो कुल मत बराबर आपका हो जाएगा 100 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा 100 गुणे 100 इस तरह से। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक और तरीका जो बताए हैं इसी तरह से हर तरीका आप लगा के 2 तरीके से बता देते ताकि आपको सवाल जो भी तरीका आपको पसंद आए इसमें से दोनों में से कोई आप लगाइएगा। या आपको ये वाला अगर आता है ये लगाइएगा और इसके बाद वाला जो पहले जो इसके बाद भी एक नियम बताएंगे जो कि नियम पहले हमने बता दिया है। चलिए इसको लगाते हैं, और तरीके से लगाते हैं। देखिए 10% को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। उसके बाद इसको भिन्न बदलेंगे तो 1/9 आ जाएगा। उसके बाद आप 75% को भिन्न में बदलोगे। भिन्न में बदलने से पहले आपको जीत हासिल करना होगा कि जीत कितनी हुई है। तो जीत कर बनाना होगा आपको 75 माइनस 25 करना होगा, कितना आएगा आपका 50%। इसका भिन्न कितना होता है 1/2 होता है। तो हम क्या मानेंगे इसको यक्स। देखो ये 10 है, इसमें से एक कम कर दिया, इसका मतलब क्या है 9 लोग तो रहे होंगे, इसमें एक कम 9 लोग रहे होंगे। इसके बराबर क्या है 1/2। इसके बराबर दिया कितना है 4000 दिया है। अब देखिए इससे ये कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0 0 0 हो जाएगा। चलिए अच्छा ये 4000 है ना, 1000 हो जाएगा। आप क्या करना आपको है ये हो जाएगा यक्स गुणे 1/10 बराबर कितना हो जाएगा 10। हाँ इतना ही है। ये एक्स और कितना हो जाएगा स्पेस में गुणा कर देना होगा आपको। 3 ये गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 1। ये आपका कुल आ जाएगा। ये जो हमने एक माना ये आपका कुल मतदाता है, कितना हो जाएगा आपको 10,000। इस तरह से भी आपके आ जाएंगे। चलिए सवाल आपको अगला देखते हैं। ये सवाल एडवांस है, वीडियो को बार बार 2 बार रिपीट करके देखिएगा। सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको 2 बार देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सवाल आपके लेवल से बड़ा बनाया है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। 10% लोग मतदान नहीं करते हैं। विजेता कुल मतों का विजेता कुल मतों का 55% वोट प्राप्त करके 2000 वोटों से
वोटों से विजयी हो जाता है। कुल मतदाता सूची क्या है? चलिए ठीक है, इसको हम शॉर्टकट से लगाते हैं। देखिए आपको, देखिए 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 55% वोट आपका है। तो ये तो जीत बराबर आपका दिया है, तो ये जीत बराबर कितना हो जाएगा आपका 55 माइनस 45, तो कितना आएगा ये आपका 10% पे आ रहा है, और 10% का मतलब कितना होगा 1/10 हो जाएगा आपका। चलिए देखिए इसका हो जाएगा आप कुल वोट कितना x, और ये जाएगा आपका 9/10, और इसके बाद देखिए आपका क्या दिया है, इसमें आपका दे रखा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते 10% लोग मतदान नहीं करते हैं। विजेता कुल मतों का 55% वोट प्राप्त करता है। इसमें नोट कर लीजिएगा 2500 मत अवैध है। देखिए ये कुल है, इसमें से ये मत क्या आपका अवैध है, तो हम इसमें से 2500 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, और इसके बाद हो जाएगा हमारा 1/10। इसके बराबर कितना दिया है 2000 दिया है। देखिए इसका गुणा इसमें करना है, उसके बाद क्या करना है आपको है, ये हो जाएगा आपका x गुणे 9/10 माइनस ये हो जाएगा 2500, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, हो जाएगा आपका इसका गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 लिख कर ये आपका 20,000 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा, हो जाएगा x गुणे 9/10 बराबर कितना हो जाएगा 20,000 प्लस 2500, तो ये हो जाएगा आपका x गुणे 9/10 बराबर कितना हो जाएगा 22,500 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा 22,500 गुणे 10, ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 22,500 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 9, 9 से काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 पचे 45, ये आपका हो जाएगा 2500 गुणे 10, फिर x बराबर कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए ये आपका कुल है, ये कुल वोट है, और ये कितना आपका है, इसमें हमने ये मतलब एक अंक इसमें से क्या हो गया था लिखने में त्रुटि हो गई, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिख दिया है। 2500 मत इसमें पड़े ही नहीं है, तो कुल मत से क्या करना आपको है, अवैध मत क्या करना है आपको घटा देना है, तो कुल आपको मत वैध मत पता चल जाएंगे आपको। तो ये सवाल आपको समझ में आपको आया होगा। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, जो कि थोड़ा अच्छा भी सवाल है, और उस पर अगर ये आपको सवाल नहीं आता है तो जो इसके अगला वाला मेथड बताया जाएगा, उस मेथड से आप इस वाले सवाल को भी लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए कुल मत बराबर क्या होता है, इसको ऊपर लिख देते ताकि आपको कुल मत बराबर क्या होता है। मतदान ना करने वाले, मतदान ना करने वाले प्लस अवैध मत प्लस विजेता प्लस हारने वाले। बस इतना आपको बात को ध्यान देना है, इसी पे सारे सवाल आपके क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो एक चुनाव में
चलिए देखते हैं इस पे कौन सवाल लगता है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। 20% लोग मतदान नहीं करते हैं। एक 120 वोट अवैध घोषित हैं। 120 वोट अवैध हैं। विजेता कुल मत का विजेता कुल मत का 41% वोट पाकर दो सौ वोटों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतदाता की संख्या क्या है? चलिए देखिए, ये सवाल आपके इस फार्मूले पे लगेगा। जैसे ये वाला फार्मूला हमने अब लिखा है, इसी वाले फार्मूले पर अगर इसको लगाओगे तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। देखिए कुल कितना होता है? कुल 100% होता है। इसके बराबर क्या दिया हुआ आपका है? देखिए पहले दिया मतदान ना करने वाले 20% लोग मतदान करते ही नहीं है, तो यह होगा 20% प्लस उसके बाद दिया है 120 क्या है? अवैध है। 120 अवैध कर दीजिए। जो परसेंटेज में रहेगा उसको परसेंटेज में लिखना, जो परसेंटेज में नहीं रहेगा उसको संख्या में लिख दीजिएगा। प्लस विजेता कितना? 41 उसके पास लिखेगा। हारने वाला उसको तो आपको देखिए हारने वाला क्या आता है। देखिए जब हारने वाला को निकालना होगा तो विजेता में से ही आपको हारने वाला निकालना है। इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 41 माइनस 200 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? परसेंटेज को परसेंटेज में जोड़िएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे और उसके बाद इसको इसमें जोड़िएगा। तो 41 82 और 82 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। तो 102% माइनस 100 आ जाएगा और इसके बराबर आपका है, इसको माइनस करिएगा, इसके बराबर हो जाएगा 200 माइनस 120 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2% बराबर कितना आ जाएगा? 80। तो 1% बराबर निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 80/2। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? ये 40 आ जाएगा। तो कुल मतदान कितना होता है? अपने आप में कितना होता है? 100। तो कुल मतदाताओं की संख्या तो कितना हो जाएगा आपके पास? 100 गुणे 40 बराबर कितना होगा? इतना आ जाएगा आपका। चलिए एक सवाल और देखते हैं इस तरह का। ये सवाल आपके एडवांस है।